So let us see this question. The equation of plane which is parallel to y-axis and cuts off intercepts of length 2 and 3 from x-axis and z-axis is. तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे बोला गया है कि उस प्लेन की इक्वेशन बताओ जो एक्स एक्सिस पर 2 का इंटरसेप्ट कट करे, जेड एक्सिस पर 3 का इंटरसेप्ट कट करे और वाई एक्सिस के पैरेलल हो, है ना। तो अगर हमारा एक्स इंटरसेप्ट दिया हो हमको ए, वाई इंटरसेप्ट दिया हो बी और जेड इंटरसेप्ट दिया हो सी, अगर हमें इंटरसेप्ट दिए हो तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाती है? एक्स अपॉन ए इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसे केस में क्या हो जाती है जिसके ये इंटरसेप्ट गिवन हो? एक्स अपॉन ए, एक्स के नीचे हम एक्स इंटरसेप्ट रखते हैं प्लस वाई अपॉन बी, वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट, जेड अपॉन सी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1, जेड के नीचे जेड का इंटरसेप्ट। सो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन हो जाती है। यहां से हम क्वेश्चन अपना ट्राई कर सकते हैं। तो ओके, सो एक्स इंटरसेप्ट मतलब यहां पर ए की वैल्यू तो हमको पता है 2 दे दी है और जेड इंटरसेप्ट मतलब बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। ये वाई इंटरसेप्ट हमें नहीं दे रखा है, बट ये देखा है वाई एक्सिस, द प्लेन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक। अब अगर कोई प्लेन, सपोज ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना बना दिया एक्स वाई जेड, ठीक। अब अगर कोई प्लेन, ये देखिए वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल ये हवा में ऐसे प्लेन अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या क्या कभी ये वाई को कट करेगा? ये कभी वाई को कट नहीं करेगा, ऐसे पैरेलल वाई की चलता रहेगा, राइट। सो इंटरसेप्ट अगर हम मानना चाहें तो क्या मान सकते हैं? c इक्वल्स टू इन्फिनाइट, यहां पर ये c इक्वल्स टू 3 दिया गया है, मतलब z इंटरसेप्ट 3 दिया गया है और y वाला जैसे कि हमने बताया कभी कट नहीं करेगा। सो y इक्वल्स टू हम इन्फिनाइट की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि इन्फिनाइट पे वो कहीं जाकर के शायद मिल रहा हो, ठीक है। सो अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यहां पर यूज करें तो प्लेन लगभग कुछ ऐसा इस तरह का हमें बनेगा फिगर सपोज, या अगर ये नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, हमको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इन्फिनिटी पे कहीं कट कर रहा है तो हम ये इसको बी लिख सकते हैं, बी इंटरसेप्ट मतलब जो वाई इंटरसेप्ट है ये हमारा इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लेते हैं, एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू वाई अपॉन बी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। सो x अपॉन 2 प्लस y बाई इंफिनिटी प्लस z बाई 3 इक्वल्स टू 1, ठीक। अब किसी नंबर को, किसी फाइनाइट नंबर को अगर इन्फिनाइट से डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी नंबर को इन्फिनाइट से डिवाइड कर रहे हैं, सो रिजल्ट क्या होता है? 0। सो ये तो हमारा 0 हो गया और बचा क्या? x अपॉन 2 और z अपॉन 3। सो x अपॉन 2 प्लस z अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। अगर पूरे को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, सो हर एक टर्म में 6 मल्टीप्लाई कर दें, यहां भी 6, यहां भी 6, यहां भी 6, ऐसा किया जा सकता है, राइट। बोथ साइड 6 मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट होगा और हमारा आएगा 3x प्लस 2z इक्वल्स टू 6। सो 3x प्लस 2z इक्वल्स टू 6, ऑप्शन बी हमारा यहां पर